Welcome to the another session of class 11th accountancy, and now in this session we are going to learn the journal entries of bills of exchange when the bill is sent to the bank for collection by the drawer before the maturity date, and it is assumed that this bill was honored. It means that on the due date the amount of bill is paid by drawing. Now, what is bills sent for collection to bank? कई बार ऐसा होता है कि मैच्योरिटी डेट से पहले ड्रॉर इस पर्टिकुलर बिल को जो उसके पास है उसे अपने बैंक में भेज देता है कि वो बैंक ड्यू डेट पर उसे कलेक्ट करके उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दे। ओके, तो इस केस में ड्रॉर की बुक में हमारे पास फर्स्ट जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये किस डेट पर होगी? ऑन द डेट ऑफ सेल्स। नाउ सेकंड जर्नल एंट्री बिल ड्रॉ करने के लिए हो जाएगी बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग अकाउंट। देन थर्ड एंट्री उस पर्टिकुलर डेट पर होगी जिस डेट पर ड्रॉर इस बिल को अपने बैंक में कलेक्शन के लिए भेज रहा है। उस डेट पर हम एक टेम्परेरी अकाउंट जनरेट करेंगे जिसका नाम लिखा जाएगा बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, और एंट्री क्या हो जाएगी? बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट। और इस केस में एक जर्नल एंट्री और होगी किस डेट पर? जिस डेट पर यह बिल कलेक्ट हो जाएगा या बिल की मैच्योरिटी डेट पर। बिल की मैच्योरिटी डेट पर एंट्री बनेगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो इस टाइप से हमारे पास जर्नल ड्रॉर की बुक्स में टोटल मिलाकर 4 जर्नल एंट्रीज होंगी। नाउ चेक करते हैं कि ड्रॉइंग की बुक्स में क्या क्या एंट्री होगी। सेम ही एंट्री होती है जो प्रीवियस केसेस में थी। दैट इज फर्स्ट जर्नल एंट्री गुड्स परचेज के लिए हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट। सेकेंड एंट्री जिस उस डेट पर होगी जिस डेट पर ये बिल ड्रॉ किया जाएगा या ड्रॉइंग एक्सेप्ट करेगा। एंट्री बनेगी ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और थर्ड एंट्री मैच्योरिटी डेट पर जब ड्रॉ और ड्रॉई इस बिल का पेमेंट कर देगा तो मैच्योरिटी डेट पर होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, प्लीज नोट डाउन द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर कॉपी। चलिए जर्नल एंट्रीज चेक करते हैं। सबसे पहले हम किसकी बुक में एंट्री करेंगे? ड्रॉर की बुक्स में, और ड्रॉर कौन है? एक्स। क्वेश्चन में ये है कि ऑन 10th जुलाई 2019 एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर ₹10,000। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारी 2019 जुलाई 10th में, और गुड सेल की एंट्री हो जाएगी वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड टू वाई, और अमाउंट आ जाएगी इसकी जो बिल की अमाउंट सेल्स की अमाउंट है दैट इज ₹10,000। सेम डेट पे बिल ड्रॉ किया गया है तो सेम डेट पर एक एंट्री और हो जाएगी बिल ड्रॉ करने के लिए बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट बीइंग बिल ड्रॉन, और अमाउंट सेम अमाउंट 10,000। अब क्वेश्चन में इसमें आगे लिखा हुआ है, ये 2 मंथ का बिल था, ध्यान रखिएगा कि ऑन 15th जुलाई एक्स सेंट दिस बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। 15th जुलाई में एक्स ने इस बिल को बैंक में भेज दिया। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी हमारी जुलाई 15 में bills for collection
account debit to bills receivables account, narration being bills sent to bank for collection और अमाउंट आ जाएगी सेम 10,000। अब ये बिल था हमारा 2 मंथ का, कब बना था? जुलाई 10 में। तो इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? 2 महीने बाद हो गया अगस्त 10, और हम 3 डेज इसमें ग्रेस पीरियड के ऐड करेंगे, तो इट मींस जुलाई अगस्त सितंबर 10 में 3 दिन और ऐड कर देंगे, तो सितंबर 13 में ये बिल कलेक्ट हो गया। तो कलेक्ट होने पर हमारे पास एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल कलेक्टेड, और अमाउंट सेम अमाउंट आ जाएगी 10,000। ओके, अब इसके बाद हम चेक करते हैं ड्राइंग की बुक्स में एंट्रीज। अब ड्राइंग की बुक्स में पहली एंट्री हमारी हो जाती है परचेज की, डेट आ जाएगी 2019 जुलाई 10, और एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, नरेशन बीइंग गुड्स परचेज्ड, अमाउंट 10,000। सेकंड एंट्री होगी हमारे पास बिल एक्सेप्ट करने के लिए, सेम डेट पर एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, नरेशन बीइंग बिल एक्सेप्टेड, और अमाउंट आएगी 10,000। एंड थर्ड एंड लास्ट जर्नल एंट्री होगी हमारी ऑन मैच्योरिटी डेट। अगेन मैच्योरिटी डेट 2 महीने बाद की है, मतलब सितंबर 10, जुलाई 10 के 2 महीने बाद सितंबर 10, प्लस हम इसमें 3 डेज ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड के, तो ये हो जाएगा सितंबर 13 में, और ये एंट्री हो जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश पेड अगेंस्ट बिल, और अमाउंट 10,000। क्लियर?